मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं दीपक कुमार बख्शी आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं भारतवर्ष के हृदय स्थल यानी बिहार की राजधानी पाटलिपुत्रा का निवासी हूं और गंगा मैया के तट पर हंसते खिलखिलाते हुए एक भारत का नागरिक के रूप में आप सबों के शांति मय जीवन, स्वस्थ एवं प्रसन्न जीवन हेतु ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूँ और साथ ही साथ आपसे पुनः अनुरोध करना चाहता हूँ कि आइए स्वतंत्रता के इस द्वितीय संग्राम में शरीक होकर हम भारत विजन 2047 के तहत आज़ादी के शताब्दी समारोह यानी सन 2047 तक अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र एवं विश्व में एक कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बना पाने में सक्षम हो पाएंगे। इसके लिए हम अपने प्राणों की आहुति भी करने में झिझकेंगे नहीं और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते चलेंगे, मिल के चलेंगे, खिल के चलेंगे और दिल से चलेंगे। मेरे प्यारे भारतवासियों, आपको मालूम ही होगा भारत विजन 2047 के तहत जो 10 महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हम लोगों ने प्रतिपादित किया है, वो लक्ष्य हैं एकता एवं अखंडता का, कृषि एवं उद्योग का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का, शांति एवं संरक्षण का, विकास एवं प्रबंधन का, रणनीति एवं अंतरिक्ष का, ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था का, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का एवं विरासत एवं प्रसन्नता के बोध का। मेरे नौजवान साथियों, आइए इन 10 महान लक्ष्यों के सहारे हम अपने भारतवर्ष को आजादी के शताब्दी समारोह तक एक कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक सफल राष्ट्र, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने हेतु हम सदैव अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की इच्छा रखेंगे और हम सब मिलके भारतवासी एक न एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे और अपने भारतवर्ष को भारत विजन 2047 के तहत एक विकसित राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र एवं एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने में अवश्य सफल हो पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, जिस तरह एकता अखंडता का होना अति अनिवार्य है अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में, उसी तरह कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में भी सफलता का होना अति महत्वपूर्ण पहलू है। साथ ही साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी हमें आगे बढ़ने को अपने नौजवानों को प्रेरित करना होगा, तभी हम एक विकसित राष्ट्र के नागरिक कह पाने में सफल हो पाएंगे। और तो और शिक्षा एवं स्वास्थ्य के सहारे भी कुशल अर्थव्यवस्था, कुशल बुनियादी संरचना का विकास एवं प्रबंधन करना होगा। और तो और शांति एवं संरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विधाओं का भी संलेख करना होगा, तभी हम एक विकसित एवं आत्मनिर्भर तथा कुशल राष्ट्र के नागरिक बन पाने में अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे, सफल हो पाएंगे।
मेरे नौजवान साथियों, विकास एवं प्रबंधन यानी सतत एवं समावेशी विकास के साथ साथ कुशल प्रबंधन का होना भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमें प्राकृतिक आपदाओं से भी जूझना होगा, जलवायु परिवर्तन जैसे विनाशकारी आपदाओं से भी निजात पाना होगा। साथ ही साथ बाढ़, सुखाड़, भूकंप, भूमंडलीय उष्णता, भूमंडलीय ठंडक, चक्रवात आदि आपदाओं से भी निजात पाकर अपनी मानवता को, अपने देश के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना होगा। इसके लिए सतत एवं समावेशी विकास की अवधारणा को सच करना होगा, चाहे वो यातायात का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य विधाओं में नवाचार का क्षेत्र हो, सभी में हमें आगे बढ़ना होगा। साथ ही साथ कुशल रणनीति एवं अंतरिक्ष में विकास व अनुसंधान के सहारे भी हम अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को सच कर पाने में सफल हो पाएंगे। यहाँ तक कि आज हम चंद्रायन, सूर्यायन, समुद्रायन, भारतीय अंतरिक्ष केंद्र तथा सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों की अवधारणा को भी सच कर पाने में सफल हो पाए हैं। और तो और हमारा लक्ष्य है कि चंद्रमा के सतह पर अपने राष्ट्रीय तिरंगे को फहरा पाने में एक न एक दिन अवश्य हम सफल हो पाएंगे। तो कुशल रणनीति के सहारे अपने देश के लोगों की सुरक्षा, अपने देश के सीमाओं की सुरक्षा, चाहे वो जल, थल, नभ का क्षेत्र हो, सभी में हमें आगे बढ़ना होगा, सभी के क्षेत्र में आगे कार्य करना होगा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास एवं अनुसंधान के सहारे आगे बढ़ना होगा। मेरे नौजवान साथियों, ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कम महत्वपूर्ण नहीं है। जब हम ऊर्जा के क्षेत्र में, चाहे वो प्राकृतिक, पारंपरिक या फिर गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत या क्षेत्र हो, चाहे वो सौर ऊर्जा का क्षेत्र हो, पवन ऊर्जा का क्षेत्र हो या परमाणविक ऊर्जा का क्षेत्र हो, सभी में हमें आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ना होगा। और तो और हमें कुशल अर्थव्यवस्था का भी निर्माण करना होगा, उसमें भी सफल होना होगा। आपको यह गर्व होगा ही कि हम वर्षों बाद, आज़ादी के वर्षों बाद, आज हम विश्व के 5वें अर्थव्यवस्था में गिने जाने वाले राष्ट्र कहने का गौरव प्राप्त कर पाए हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम विश्व के 3य अर्थव्यवस्था कहे जाने वाले राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ें। साथ ही साथ अपने जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद को 10 से 20% प्रतिवर्ष कर पाने में भी सक्षम हो पाएं, ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और तो और प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से 20 लाख प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति यदि संभव हो तो हम जरूर विकसित राष्ट्र बन पाएंगे। और तो और हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था से लगभग 10, 15, 20 नहीं बल्कि 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था की ओर सफल कार्यान्वित हो, उसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना होगा, तभी हम भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बना पाने में सफल हो पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज एवं देश के लिए, और तो और न केवल मानव जाति के लिए बल्कि पशु पक्षी एवं चराचर जगत के सभी प्राणियों के लिए, चाहे वो आकाश का क्षेत्र हो, चाहे वो पाताल का क्षेत्र हो, चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, सभी के क्षेत्र में सभी के प्राणियों की सुरक्षा संरक्षा के लिए उचित
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का संरक्षण, संवर्धन एवं संपोषण करना अति अनिवार्य है। तभी हम हरित प्रदेश, हरित देश एवं हरित विश्व की ओर बढ़ पाने में सक्षम हो पाएंगे और अपने पृथ्वी माता को भी संरक्षित करने में सफल हो पाएंगे। तभी हम एक विकसित राष्ट्र के प्राणी एवं नागरिक कहने का भी गौरव प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, पर्यावरण एवं विकास के बीच संतुलन, विकास एवं पारिस्थितिकी के बीच संतुलन एवं अपने प्राकृतिक संसाधनों यानी क्षितिजल, पावक, गगन समीरा जैसे पंच तत्वों का संरक्षण, संवर्धन एवं संपोषण करके ही हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का संरक्षण कर पाने में सफल हो पाएंगे। और न केवल अपने परिवार, अपने समाज, बल्कि अपने देश एवं संपूर्ण विश्व को भी एक शांतिपूर्ण लक्ष्य की ओर बढ़ने में सतत एवं समावेशी विकास की अवधारणा के साथ सत्यमेव जयते के लक्ष्य को प्राप्त करने में, वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को प्राप्त करने में और सत्य, अहिंसा एवं शांतिमय जीवन हेतु सतत एवं समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। तभी भारत एक विकसित राष्ट्र बन पाएगा। मेरे नौजवान साथियों, हमारी प्राचीन विरासत का संरक्षण अति अनिवार्य है। अपने विरासत के संरक्षण, संवर्धन एवं संपोषण हेतु हमें सतत एवं समावेशी विकास एवं प्रबंधन के लिए कार्य करना होगा। साथ ही साथ अपने जीवन में स्वतंत्रता का भाव, प्रसन्नता का भाव, आनंदमयता का भाव भी परिकल्पित करना होगा। जब हम प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, जब हमारा परिवार प्रसन्न एवं स्वस्थ होगा, जब हमारा मन, तन और संसाधन यानी आत्मा प्रसन्न होगा, खुश होगा, आनंदमय होगा, तभी हम सतत एवं समावेशी विकास की अवधारणा को सच कर पाएंगे। और तभी हम भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र, एक कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने में सफल हो पाएंगे। आइए स्वतंत्रता के इस द्वितीय संग्राम में हम सब भारतवासी, लगभग 150 करोड़ भारतवासी मिलकर आगे बढ़ें और संकल्प लें कि हम आजादी के शताब्दी समारोह में 15 अगस्त 2047 को अपने राष्ट्रीय तिरंगे को फहराते हुए, जन गण मन का गुणगान करते हुए भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, एक कुशल राष्ट्र बनाएंगे, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे और विश्व में पुनः गुरु कहलाने वाला राष्ट्र बनाएंगे। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। मेरे नौजवान साथियों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, गर्व से कहो हम भारतवासी हैं, गर्व से कहो हम भारत के लोग हैं और गर्व से कहो हम भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र और एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे। सबके हृदय में सर्वदा संवेदना का दाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारतवर्ष, जय हम भारत के लोग।